हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जितेंद्र जी, चलिए मैं आपकी चलता हूँ। बात आ गई है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। पीछे गेस्ट हमारे वो भी काफी देर से आपके बाद ही आए, थोड़ी देर आगे पीछे। तो ये हमारे रविंदर कौर जी हैं। जी रविंदर कौर जी। हेलो जी हेलो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी सत श्री अकाल, आपको भी बहुत बहुत। हाँ जी, जी कहिए। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य कि आपने पंजाब से ज्वाइन किया है। हाँ जी, तो मैं आप सबको देखती हूँ, एहसान भाई, सलीम भाई, आपको भी, अब्दुल्ला भाई, सबकी स्ट्रीम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका कौर जी, आपने ज्वाइन किया पंजाब से, ये हमारा सौभाग्य है और सुनती है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि काफ़ी अवेयर हो रहे हैं सभी आपकी वीडियोस देख के। जी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो हमें एक्चुअली में पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि ये समाज है ना जो हमारा इंडिया है, ये कैसे चल रहा है, पहले नहीं पता था। मतलब जब भी किसी की स्ट्रीम देखती हूँ, नया टॉपिक आता है, बस हम तो देखते हैं, हैरान ही होते रहते हैं कि ऐसा कैसे। मतलब अब अगर किसी मुस्लिम को अब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ये फील होता है कि वाकई ये जो देख रही हूँ मैं सामने ना, ये इसी सिद्धांत पे चल रहा है जो आप सब रोज टॉपिक लाते हो ना। तो हम तो उसे इंसान ही समझ रहे थे कब कब से। अब पता चला कि ये हमारे जैसे आप लोगों नहीं के है। साथ में अल-तकैया हो रहा था ना, आप लोगों को पता नहीं चल हाँ रहा था जी, कि ये अल-तकैया किया जा रहा है आपके साथ में। हाँ भारत जी, के मोमिन ज्यादातर अभी अल-तकैया में है। हाँ वो जी, अल-तकैया आप एक्स मुस्लिमों को सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में अल-तकैया आखिर है क्या चीज। हाँ क्योंकि जी, कुरान में और हदीसों में जगह जगह अल्लाह ने, ये कुरान में कहा है अल्लाह ने, और हदीसों में हमारे रसूलुल्लाह से हदीसें हैं कि भाई जहाँ पे आप कमजोर हो तो वहाँ पे कोई गुरेज नहीं है कि आप उनके साथ हाँ में हाँ मिला लो, दोस्ती कर लो, सब जायज है। इस्लाम में सब जायज है, ये करना हाँ तक जी। इसी को अल-तकैया कहा जाता है। हाँ जी सर, मैंने ये भी कहना था कि जैसे मैं हूँ, मेरी 30 साल की उम्र है अभी। मैं अगर कहूँ कि मेरे दादी दादाजी, मेरे मम्मी डैडी, मतलब कभी भी किसी ने हमारे हमारे साथ कभी धर्म की बात नहीं की कि तुम्हारा धर्म हिंदू है और वो जो तुम्हारे सामने वो धर्म वाला है, तुम उससे बेटर हो, कभी भी नहीं की। कभी कहा ही नहीं, कभी बात ही नहीं की, किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया। पर ये सब ये जो मुस्लिम है, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम बेटर हो, वो जो सामने हिंदू है उससे तुम बेटर हो, वो जो सिख है। ऐसा क्यों? मुझे बहुत दुख होता है ये सोच के। ये ये जब बात से आपने बिल्कुल सही कही। ये बात सही की, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम ही सही हैं और बाकी सारे गलत हैं। बिल्कुल सही कही जैसे आपने। अब सोशल मीडिया आ गया है, अभी हम इस बात को फील कर सकते हैं, जब किसी मुसलमान बच्चे के सामने माइक करते हैं तो उसमें वो जहर होता है उसकी बातों में। हाँ जी, ऐसा है ना कि आपके सवाल का मेरे पास जवाब अभी याद तुरंत आया, जैसा कि आपने कहा है कि आपको बचपन से नहीं सिखाया जाता, ये हाँ बहुत जी, अच्छी बात है। ये समझिए कि आपके समाज की सही सुनता है कि अपने बच्चों के अंदर में दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नफरत या कोई गलत बात नहीं बिठाते। लेकिन लेकिन हमारा एक ऐसा मजहब है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, कि हाँ जी, हमें बचपन से बताया गया है कि काफिरों से किस तरह का व्यवहार रखना है। मिसाल के हाँ तौर पर जी, हमें बताया गया है कि काफिर हिंदू जो होते हैं वो हमारे मुसलमान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, हमें बचपन से बताया गया है। जबकि एक मिसाल एक छोटा-सा दूँगा, शायद हमारे लोग जो होंगे, हमें जो कुछ लोग हमें समझ पाएँगे, मैं बोलूँगा। हमारे में हाँ जी, कहावत बचपन से हमें कहा जाता है, हम आपस में बातें करते हैं, एक कहते हैं कि हड्डी न गोश्त, हिंदू न दोस्त। हमें बचपन से ये बात हमारे दिमाग में बैठा है कि हिंदू कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। हाँ जी, लेकिन हमने जब अपने आप को देखा, रिसर्च करना शुरू किया और इतिहास पढ़ा, तो हमने भारत का इतिहास देखा है कि कभी भी हिंदू किसी भी देश पे अपने अड़ोस-पड़ोस में, जैसे कि नेपाल है, भूटान है,
कहीं भी अटैक नहीं किया भारत, हिंदू समाज सनातन ने अपने हाँ जी अगल बगल रहने वाले देशों पे। और ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलता है कि हिंदुओं ने दूसरे धर्म के दूसरे जगह पर जाकर के अटैक किया, उसको प्रताड़ित किया हो, उस कब्जे किया हो। बल्कि भारत ये दंश झेलता आ रहा है, जख्म झेलता आ रहा है 8वीं शताब्दी से। सबसे पहला तो वो इस्लामी है, जो 1712 ईस्वी में से मोहम्मद बिन कासिम आया, वहां से तो सिलसिला शुरू ही हो गया। और वो आज तक ही दंश और जख्म और घाव हिंदू समाज सनातन और भारत की धरती झेल रही है। तो हमने फैक्ट चेक किया तो बिल्कुल उलट मिला जो हमें बचपन से सिखाया गया था। और एक हाँ और जी बात, ये तो मैंने एक बात आपको बताई ईमानदारी से कि हमें बताया जाता है घर में कि हड्डी न दोस्त हिंदू न मतलब हड्डी न गोश्त हो सकता है और हिंदू न दोस्त हो सकता है। हाँ जी और एक और बात भी बताई जाती थी, ऐसी कई सारी बातें, ऐसी ऐसी डेडोकेटरी बातें हैं जो हम कर भी नहीं सकते हैं अब यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में वो। लेकिन मैं ये मोटा मोटी आपको एक बातें बता दिया कि इस तरह के एग्जाम्पल कि हमें बचपन से बताया गया है कि हाँ आपको जी हिंदू हमारे दुश्मन है, वो इस्लाम हाँ के जी दुश्मन है हिंदू के। लेकिन जैसे अब हमने हाँ हाँ जी जैसे अब ना जी मैं स्ट्रीम देखती हूँ आपकी सभी एक्स मुस्लिम की, तो हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल इनकी थिंकिंग क्या है, ये अंदर से क्या है। तो मैं ना ये सोचती हूँ कि अगर मैं कल अपने बच्चों को बताऊंगी तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो सामने वाला बच्चा तुमसे अलग है और तुम मुझसे बेटर हो। मैं तो कभी भी नहीं कह पाऊंगी, कभी भी नहीं कह पाऊंगी ऐसी बातें। क्यों? वो क्यों नहीं अच्छा है? ये ऐसे कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों के नहीं तो वो साथ? अगर आप देखिए मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि जब होश संभाला, जब हम दुनिया देखा हमने, इस्लाम में थे तो हमें तो पता था कि भाई हमारे हिंदू दोस्त नहीं हो सकते हैं कभी हाँ भी। जी लेकिन जब ना हमने फैक्ट चेक करना शुरू किया, हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, तो जो हमें बचपन में जो बातें बताई की जाती थी उससे बिल्कुल उलट मिला। एक हिंदू समाज के बारे में, सनातन समाज के बारे में, भारत के बारे में जो हाँ बचपन जी से हमारे दिमाग में तस्वुर बैठाया गया था वो बिल्कुल उलट था। हाँ जी जो हमें दिख रहा है फैक्ट है, बिल्कुल सामने है। हाँ जी तो यही है, सच्चाई है रियल, जो हमें हाँ जी। दिख रहा है पूरा। अब हम वैसे एक्स मुस्लिम जितने भी हैं सबकी वीडियो देख के हम अवेयर हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है एक्चुअली इनकी थिंकिंग क्या है, ये हमारे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो अच्छा काफी एक बात मतलब और, मैं आपको रोक करके, मैं ये ज्यादातर मोमिन जो है छाती पीटते हैं हाँ कि जी देखो मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हाँ हो रहा जी है। अरे भाई ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तुम लोगों ने बहुत कूटा है, बहुत गंद मचाया है तुम लोगों ने, बहुत हाँ जुल्म जी जास्ती करते आ रहे हो 8वीं शताब्दी से। ये तो हाँ अब जी जाकर के ये अभी अभी 5 साल 4 साल में आपको एक्शन का रिएक्शन मिलने को मिल हाँ रहा है। जी जो इखलाक या पहलू खान या इस तरह के एक दो इंसिडेंट हुए इतने 140 करोड़ के देश में, ये 2-4 घटना, हालांकि हम देखिए कंडेम करते हैं इस चीज की, हिंसा का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हाँ जी गलत है, हिंसा की कोई भी हो, चाहे बिल्कुल वो सही हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी करे। हाँ लेकिन ये जी लोग जो आज जो छाती पीट रहे हैं एक दो ऐसे वाकया को दे करके, हाईलाइट करके और इनको हाँ प्रचारित कर रहे हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं, बेकार की बातें हैं इनकी। जी हाँ जी, मैं आपको ना एक सच मैं सिर्फ़ एटलीस्ट 6 महीने हो गए, जब मेरे सामने एक्स मुस्लिम चैनल आया तब से मैं देख रही हूँ। आज से 1.5 साल पहले ना मेरी शादी हुई थी। मैं आपको एक रियल वाक़या जी, बता रही हूँ। एक नहीं तो नहीं, आप जो है ना ज्यादा रियल बताने के चक्कर में आप ध्यान रखिएगा अपने आइडेंटिटी नहीं, का, नहीं, हाँ, कुछ कुछ ऐसा। नहीं होता। हाँ नहीं, जी कुछ जी नहीं होता। वैसे मैं इंडिया से नहीं बोल रही, मैं कनाडा में रहती हूँ अब। जी हाँ, तो ना मैं ना मेरी शादी थी, तो जो होते हैं ना वो मुस्लिम होते हैं, कपड़ा वग़ैरह सेल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ना दुकानें थी। मैंने सारी शॉपिंग ना मोस्टली उनसे की। तो ये बात ना मुझे तब नहीं याद आई, जब से मैंने एक्स मुस्लिम चैनल देखे हैं ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने ना सब कपड़े उन्हीं से लिए, है ना? तो उनका ना एक 12-13 साल का लड़का था, दुकान पर मैं गई। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं? उसने कहा दीदी क्या हुआ? मैंने कहा मुझे कुछ लेना था। कहने ले लो दीदी कोई बात नहीं, आप लो। मैंने ना दुपट्टा लेना था, मैंने उससे लिया, हैं? तो वो मुझसे बातें करने लगा, है ना? छोटा-सा था, 13-14 साल का। तो अ, फिर बातों-बातों में ना पता नहीं उसने क्या बात की, उसने कहा
उसकी बिल्कुल साथ वाली दुकान पे ना एक सरदार जी की दुकान थी। उसने कहा कि ये ना सरदार थोड़े ठीक होते हैं, ये जो हिंदू होते हैं ना ये बिल्कुल ही अच्छे होते। उसने पर हाँ, ये बहुत अजीब मानसिकता है तरीके से कहा। वो बचपन से तो दिखाया गया। तो मुझे अच्छा, चलिए ठीक है। देखो मैं हाँ, हिंदू हूँ, मैं हँस के आ गई, मुझे पता ही नहीं। जी, मैंने कहा अच्छा, रोनीत जी। मैंने उसको पता मज़ाक में कहा, मैं कहा अच्छा, सच्ची एदां हुंदे आ? अच्छा, चलिए ठीक है। रोनित कौर जी, हमारे और भी गेस्ट है। वैसे भी थोड़ी थैंक यू। मैं लाइव अब्दुल्ला स्ट्रीम भाई एंड से बात करूंगा। करवा नहीं, दो 1 मिनट तोहफा बस। भाई, अच्छा, हाँ, सामने है। मैं हाँ, अब्दुल्ला भाई। मैं जी, आपसे, जी। जी मैं काफिर बोल रहा हूँ, काफिर फोबिया जी। हाँ मैं जी, हाँ ये जी। इन शेरनी से बात करना चाह रहा था। हाँ देखिए, जी, मैं आपको सुन के ही आया। मैं आपका जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपकी आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपने जो इस तरह की दिखाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी थैंक यू सो सारी मच, बच्चियों में, हमारी थैंक यू, सारी आप सबका थैंक यू। महिलाओं में। जी जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, अगर किसी लड़की को जाके बोलूं या किसी महिला को जाकर ये बात समझाऊं, तो वो नहीं समझेगी। जी, जी। तो अगर आप इतनी सच्चाई जान गई हैं और समझती हैं कि ये कितना बड़ा दंश है, जी, तो जी। कृपा करके अपनी कम्युनिटी में, अपने परिवार में जो जी, महिलाएं जी, हैं, जी। लड़कियां हैं, या अपनी फ्रेंड्स हो गई स्कूल कॉलेज की जी, या जी, जी, ऑफिस जी। की, तो उनको आराम से, बहुत ही सटल तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने वो तबलीग करनी शुरू कर दी। नहीं, तो नहीं, नहीं। मतलब, हाँ जी, लेकिन ठीक है। आपको, आप, क्योंकि देखिए, लड़कियों की जो समझ होती है और उनकी सेंस होती है ना, बड़ी गजब की होती है। हाँ जी। आंखें देख के लोगों को परख लेती हैं। ये हाँ जी। बात मर्दों में नहीं होती है। तो जी। और लड़की जो होती है, कोई महिला जो होती है, एक महिला के ऊपर ज्यादा विश्वास कर लेती है। अगर मैं किसी को जाके बताऊं ये बात, तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश थी कि अगर आप इतनी इतनी, वैसे भी आप कौर है, शेरनी है, तो मैं आपसे इतनी तो इल्तिजा कर ही सकता हूँ कि हाँ जी। अपनी जो बाकी की बहनें हैं, दोस्त हैं, या जी, कलीग्स जी। हैं जो आपके समाज में हैं, जितना ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ सकती हैं। हाँ जी। ज़रूर सर, ज़रूर, ज़रूर। हुँ। वाक़ई ये तो सबको देखना चाहिए, एक्स मुस्लिम एटलीस्ट हमें पता तो चलता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी-कैसी खासतौर मानसिकता से वाले लोग। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है जी। लड़कियों को बहुत जी, बिल्कुल। एक्सप्लॉइट किया जाता है। जी, ये तो बिल्कुल। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कईयों के तो आंख पे ऐसा पर्दा डाल देते हैं। तो वही जी। वाली बात है कि भाई, आप जहर चाटने से पहले आपको पता होना चाहिए ना, ये जहर है। एक बार आपने चाट लिया तो उसके बाद फिर जहर का तोड़ नहीं है, फिर तो आपकी जी। जान लेके ही जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। कहने का मतलब यही था कि भाई, जो उससे पहले लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो अच्छा मैं तो, सर। मेरी तो बस ये रिक्वेस्ट थी। थैंक यू वेरी मच। जी, जी, थैंक यू। मेरी अब्दुल्ला भाई से एक बार बात करवा दो। हेलो? जी। हाँ, अब्दुल्ला भाई सुन रहे हैं? जी, जी, कौर सुन जी रहा हूँ मैं, आपसे आवाज़ बात आ रही करना है। चाह रहे हैं। हेलो हाँ, अब्दुल्ला कौर भाई, जी कैसे हो आपसे आप? बात करना। मैंने आपकी जी, वीडियो देखी बस। थी राखी वाली, बहुत अच्छी थी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आप ना आपके सारे भाई-बहन वो आपके बच्चे थे कि आपके भाई-बहन थे? नहीं, वो बच्चे थे हमारे। अच्छा जी। तो आप ना उनको हमेशा अच्छा बताना है, ये नहीं बताना कभी भी कि ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं, ओके? जी, जी, अच्छी-अच्छी बात है, बिल्कुल। सबसे मिलने बरतने को कही जब आप सबसे मिलने दोगे ना अपने बच्चों को, कभी किसी में जी, जी। भेदभाव नहीं बताओगे, तो वो अच्छे ही रहेंगे, वो सबको एक नज़र से ही देखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक मैं है? सही ऐसे ही बताऊँगा। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो जी। मच, मैं आप सभी की वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच जी, जी, फॉर थैंक यू। योर वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर जी। रहे हो। भगवान आपको हमेशा, हमेशा, हमेशा तरक्की दे। वाहेगुरु चढ़दी कला च रखे, पंजाबी जी, च। बहुत-बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।